नागपुर में चुनाव के बाद एक दिलचस्प लेकिन गंभीर डिबेट देखने को मिली, जहां भाजपा के नगर सेवक नागेश मानकर और सोशल वर्कर संगीता महिष्कर आमने सामने थे। इस डिबेट की मध्यस्थता की खबर 24 एक्सप्रेस ने। डिबेट के दौरान कई ऐसे सवाल उठे जिनका सीधा और स्पष्ट जवाब नगर सेवक नहीं दे पाए। सबसे पहले नागेश मानकर द्वारा लगाया गया आरोप चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि संगीता महिष्कर गाजर में शादी करवाने के नाम पर 5 से 10,000 रुपए तक वसूली करती है। लेकिन जब आमने सामने इस मुद्दे पर सवाल पूछे गए तो इस आरोप को लेकर ठोस जवाब सामने नहीं आ पाया। वहीं संगीता महिष्कर ने इलाके की एक और गंभीर समस्या उठाई। उनका कहना था कि पार्क में खुलेआम नशाखोरी होती है, जिससे स्थानीय रहवासी परेशान है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब कोई शिकायत करता है तो उसके घर पर पत्थरबाजी तक होती है। इस पर नागेश मानकर ने यह स्वीकार किया कि शिकायत करने वालों के साथ ऐसी घटनाएं होती है। सबसे अहम बात यह रही कि जिन लोगों पर इस तरह की हरकतों के आरोप है, वे नगर सेवक के घर के आसपास ही रहते हैं। अब सवाल यह है कि चुनाव के बाद हुई इस बहस का असली नतीजा क्या निकला? क्या इन मुद्दों पर ठोस कार्रवाई होगी या यह मामला भी बहस तक ही सीमित रह जाएगा? पूरी डिबेट देखने के लिए जुड़े रहिए खबर 24 एक्सप्रेस के साथ। देखिए, इस वक्त मेरे साथ में यहाँ पे नगर सेवक हैं, नगर सेवक नागेश मानकर जी हैं और यहाँ पर संगीता ताई हैं, जो यहाँ पर जो वाचनालय का कार्य चल रहा है उसको ये करवा रही हैं। तो जो आरोप हैं एक दूसरे के ऊपर, उसके यहाँ पर जो सवाल जवाब है वो अच्छा रहेगा कि एक दूसरे के जो भी आरोप हैं वो यहाँ पर खंडन हो। और सबसे पहले मेरा जो सवाल है, आपसे मेरी बात हुई थी तो बहुत सारे आरोप लगाए, ताई ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि यहाँ पर जो कार्य हैं वो आप नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपसे मैं यही चीज़ पूछ ले रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने आपसे सवाल पूछा कि यहाँ पर जो काम है, जो गटर का काम है, मेन होल खुला हुआ है, तो वो काम नहीं हो पा रहे हैं, सफाई का काम नहीं हो पा रहा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ताई का आरोप। देखो, मैं ताई के सामने बात कर रहा हूँ, ताई सामने में है। बिल्कुल। एनआईटी से यहाँ के शताब्दी नगर के रास्ते मंजूर हो चुके हैं जी। उसके बाद में यह ग्राउंड का ट्रैक वगैरह मंजूर हो चुका है। इसके अलावा ताई ने बताने को होना कि कौन से काम सैंक्शन हुए हैं और उसमें कौन से अड़चन लाए। मैंने सिर्फ ट्रैक में ये किया है कि हमारा भी निवेदन पहुंचा है। ये जो प्लेग्राउंड है, ये प्लेग्राउंड में आप ही देख रहे हैं कि ट्रैक कहाँ से आ रहा है, ग्राउंड कहाँ पे है और ट्रैक कहाँ से आ रहा है। तो ये बनाएंगे और बाद में जो भी निर्णय होगा, तो ये पब्लिक का पैसा है ना। बराबर। अगर कल ये ट्रैक टूटेगा तो पैसा नुकसान किसका होने वाला है? पब्लिक के पैसे का नुकसान हो। बड़े बड़े डोजर वगैरह आए, उसके वजह से वो थोड़ा सा ये फूटा है, मैं मान्य करता हूँ। लेकिन आप भी देख रहे हैं कि महानगर पालिका के कंस्ट्रक्शन के और हमारा बजट हुआ है क्या, हमको इतनी सहूलत मिली है क्या कि हम काम कर सके। तो भी मैंने परसों के दिन मैं डायरेक्ट जोन में गया, हमारे जोन के एग्जीक्यूटिव से मैंने बात की कि सर नहीं कुछ तो रास्ते बाद में बनाएंगे जब बजट होगा तब, लेकिन जो जरूरतमंद है कि जिससे बच्चों को या पब्लिक को किसी को हानि होगी, इसलिए कुछ ऐसे चैम्बर है और भी कि वो सबसे पहले मेरे को करवा दो। तो उन्होंने भी हाँ की है कि सबसे पहले अपन वो चैम्बर उम्बर का काम करवाएंगे। कुछ ही दिन में वो चैम्बर वगैरह चालू होगा। अगर ताई बोलती होंगी, मैं ताई के सामने बोल रहा हूँ कि मैंने अगर चैम्बर बनाने में रोका होगा तो ताई ने बोलने को होना, या रास्ते जो काम चालू था रास्ते में मैंने अड़चन लाई होंगी, 1 2 3 4 जो भी 3-4 रास्ते बन रहे, ताई ने बोलने को होना कि भाऊ तूने यहाँ पे काम क्यों रोका रास्ते का। सिर्फ मैंने एक ट्रैक के लिए मना किया, वाचनालय के लिए। वाचनालय के लिए ये देखिए, वाचनालय का ऐसा है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी सवाल पे आ रहा हूँ। ठीक है, आप सवाल हाँ, कीजिए। आपने एक पेपर दिखाया था मुझे, 2009 में ताई ने अड़चन लगाई, वाचनालय बनने वाला था। उसमें मैंने ताई से सवाल लिया है। हाँ। मैं आपसे भी ले लेता हूँ। 2009 में यहाँ पे वाचनालय बनने वाला था। हाँ। लेकिन ताई ने उसमें अड़चन लगाई, तो उसमें आपने खंडन, मतलब उसमें आपने बताया कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, आपने पैसा भी सैंक्शन कराया। आपने बोला कि मैंने पैसा सैंक्शन कराया उसमें। ये नहीं, 2009 में मेरे को यही परिसर के, यही लेआउट के लोगों ने वो पेपर कटिंग दी है। ताई ने जो लेटर दिया है
ये जो वाचनालय नहीं होने को ना, वो नहीं, लेटर भी, वही सवाल हमने पूछा हाँ उनसे, वही सवाल हमने पूछा। वही लेटर भी है कि जिस समय 2009 में खासदार निधि से दीनानाथ जी पडोले ये यहाँ के आमदार थे, उन्होंने भूमि पूजन किया नहीं बराबर है, उस मेरा वो और उसके बाद मैं में इसीलिए शॉर्ट हाँ, में पूछना चाह रहा हूँ। हाँ नहीं उसकी अड़चन क्यों लगाई ताई ने, मतलब वो मैं सवाल जानना चाह रहा हूँ। अब देखो वो वाचनालय होने नहीं दिया, क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि हाँ वो 2009 obvious में है, सरकारी- अब वो सरकारी ताई बनने को वाली- मालूम कि क्यों नहीं होने जी दिया, ताई, वो अब आप उनका इस पे लुकआउट है। मैंने इसलिए ये ले लीजिए। वाचनालय मैंने इसलिए होने नहीं दिया, यहाँ पे हमने पहले बनाया था, अब अभी बन रहा वैसा तभी बना रहा था 2009 में, तो वही हमारा गिराया था दीनानाथ पडोले ने, हमारा गिराया था। तो हमारा कहने का मतलब था तुमको अगर बनाना है वाचनालय तो जो गिर गया वहीं पे बनाओ, वो भी पेपर कटिंग मेरे पास है। उन्होंने एक बार नहीं 3 बार भूमि पूजन किए, तो हमने सिर्फ ये बोले कि तुम सामने में कैसे बनाएंगे, ये रोड के गेट के पास बनने वाला था वाचनालय, भूमि पूजन नहीं किया, ऐसे खूटी गाड़ रहे थे। हमने खूटी उपाड़ के फेंकने वाली मैं छू, मैंने फेंकी, मैंने विरोध किया, लेकिन मेरा कहने का विरोध ये था कि वहाँ मत बनाओ, जो गिरा वहाँ पे बनाओ। इसलिए हम वाचनालय की तो तैयार थी, लेकिन जो तुमने गिराया वहाँ पे बनाओ, ये हमारा कहने का। और रही दूसरी बात, नागेश भाव को कुछ भी पता नहीं, नागेश भाव को वो लोग जो भी कोई होंगे XYZ इनको पीछे कर रहे हैं, वो पीछे वो लोग आगे रह रहे। इसमें नुकसान कैसा होगा, नगर सेवक की बदनामी होगी, क्योंकि मेरे पास भी 2006 के पास से मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है, कहाँ मैंने लेटर दिया, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। इनको भी मैंने लेटर दिए, गडकरी को साहब को भी मैंने लेटर दिए, फडणवीस साहब को भी लेटर दिए मैंने, और मेरे साथ में विशाखा मोर और संदीप जोशी साहब थे, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, ईमानदारी से बता रही कि विपश्यना सेंटर के लिए 42 लाख की निधि के लिए मैंने खुद निवेदन दिया, मैंने खुद पाठ पुरावा किया। निधि सैंक्शन हो गई थी, लेकिन भाऊ ने दवाखाने का वो काटकूट क्या मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पे वो चेंज करके विपश्यना सेंटर चेंज करके वहाँ पे दवा करने का प्लान किया था, वहाँ पे मैंने विरोध किया। तो आपने दवा खाने का जो विरोध किया था, उसका रीजन क्या रहा था? रीजन यही था कि हमको आपने नहीं, आपका भी आरोप है कि दवा खाना बनता तो यहाँ के जो इलाके के लोग हैं उनको दवाई गोली होती, बीमार पड़ते हैं तो वो यहाँ पे इलाज होता है, तो ऐसा क्या रीजन रहा कि आपने दवा खाने? उनको क्या बताओ, वैसे भी ये पूरे बस्ती के लोग परेशान हैं। अब भाव को बोलने से क्या फायदा, क्योंकि भाव कहाँ देखेंगे, लड़के नहीं सुनते, रात बेरात पत्थर मारते, रात बेरात यहाँ पे नशा करते। यार दवाखाना बनने के बाद यहाँ पे क्या हालत रहती थी, दवाखाने की जरूरत है कि वाचनालय की जरूरत है, आप बताओ। यहाँ जो भी बन रहा है मेरे लिए नहीं है, अकेले के लिए, मैं खुद के लिए नहीं बना रही, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, आने वाली पीढ़ी आएंगी उनके भले के लिए है, और ना मैं खुद अपने पास से पैसे लगा रही, यहाँ पे सब लोगों का दान है, कलेक्शन है। और रही बात जगह की, तो हमने रिक्वेस्ट की है NIT को, हम प्रोसीजर से हम काम कर रहे हैं। इनका आरोप है कि अतिक्रमण, हम अतिक्रमण नहीं कर रहे, क्योंकि 2020 से मेरे पास ये जगह मेरे अंडर में है ना, 15% जगह। यहाँ पे सब बड़े बड़े कार्यक्रम हो गए, 5 धम्म परिषद हो गए, यहाँ पे सुषमा अंधारे आके गई, इजेट खोबरा गए, देवीदास घोड़ेश्वर खुशराबोद, सब मालूम है भाव को। इतना कार्यक्रम हो गया, यहाँ पे बैठने के लिए जगह कम पड़ती थी, तो भाव को पता नहीं क्या? भाव को पता है ना। और शुरू से हमारे अंडर में 15% जगह है, हमारे संस्था रजिस्टर है, अभी प्रोसीजर से हम काम कर रहे हैं। अगर कोई बोलेगा बाहर का आदमी ये नहीं होने देंगे, तो ये थोड़ी चलने वाला है, ये हमसे कम चलेंगे ना, नहीं क्या? अच्छा, एक और भी था, आपका आरोप था कि जो ये परिसर है इसमें इनकी तरफ से ताला लगा दिया जाता है। एक और सज्जन थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि 5,000 रुपये के करीब 5-10 हज़ार रुपये लिए जाते हैं अगर शादी होती है, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये आरोप मतलब सही है ताई के ऊपर? अब देखो, किसी ने किसी के तरफ से लिया होगा, उन्होंने क्या बताया आपको कि किसी की शादी हुई तो बुद्ध विहार के नाम से या संस्था के नाम से 5,000 रुपए लिए, यही आरोप था ना उनका? बिल्कुल बराबर। यही बोले थे ना? नहीं, उन्होंने यही अब ये नहीं पता अब उनसे लिए होंगे या उनके सामने किसी से लिए होंगे, तभी तो वो बात कर रहे हैं। बराबर है। इसके अलावा एक और आरोप था उन्हीं की तरफ से, जो आपके साथ में लोग थे, उन्होंने कहा कि ताई ने कुछ जमीनें हड़पी हैं, वो बेची हैं, तो इसका भी हमने सवाल जवाब लिया है। ताई, इस पे आप अब बता दें। अगर जो बोल रहा है कि जमीन मैंने हड़पी है और बेची है, तो मैं ये बोल रही कि दारा सिंह गोटे ने जो NIT का प्लाट है, ये नागेश भाऊ, मेरे को ऐसा लगता है कि नागेश भाऊ को ये पता नहीं है, NIT का प्लाट उसने 50 लाख का प्लाट उसने 11 लाख में बेचा है, और वो अपने लड़की के शादी के लिए, तो ये उसको पता नहीं है क्या नागेश भाऊ? मैं आपको ये पूछ रही। नहीं, हे बघा, तुमचं काय इनका क्या पर्सनल है, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। और मेरा ये आरोप है क्या कि इन्होंने कुछ प्लॉट बेचे कि क्या किया,
मैंने इसके बारे में कुछ बोला है क्या? आपने नहीं, मैंने आपको हाँ। तो बोला ही नहीं, आपने मेरा बोला ही नहीं मेरा क्या? मैं मैंने बोला आपके साथ जो देखो, लोग थे, ये प्रभाग का मैं नगर सेवक हूँ बराबर और मैं उनका भी नगर सेवक हूँ और इनका भी नगर सेवक हूँ। बराबर मैं मेरा सिर्फ किसी यही के कहना पर्सनल है, आप हो भी नहीं हाँ, सकते। किसी के पर्सनल मैटर से मेरे को कुछ लेना देना नहीं, और मैं इनके किसी के पर्सनल मैटर में और पर्सनल झगड़े में मैं नहीं आऊँगा। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि ये जो जगह है ये NIT की है, ये गवर्नमेंट की है। यहाँ लेआउट पे रहने वाले सभी लोगों का अधिकार है। बराबर किसी का वोट लगाएंगे ये नहीं बराबर। नहीं कोई एक संस्थे का बोर्ड नहीं लगने को ना, और निजी कोई संस्थे ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ये गवर्नमेंट की जगह है, इस पे कंस्ट्रक्शन करना ये बराबर है क्या? आप बताओ। ताई, हाँ अभी 20 साल से हम अगर कहीं- किसी कहीं की नहीं गए। मंजूरी से अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे तो ताई ने वो भी बताने को होना। नहीं, हम दान से, हमारा ये सब दान है। किसी ने 50,000 दिया, किसी ने 20 दिया, किसी ने, यहाँ पे सब बैठे हैं। नहीं, उनका आरोप है कि जो बोर्ड लगाया हुआ है बाहर बोर्ड से, तो लगेगा, संस्था- क्योंकि संस्था आपकी। बोर्ड 20 साल से लग रहा है और बोर्ड लगेगा, मरते दम तक लेकिन बोर्ड मेरा लगेगा। कहना है कि ये गवर्नमेंट की है, अरे समाज का काम कर रहे हैं ना, समाज के लिए है ना, हमारा ये पर्सनल है क्यों क्या? लगेगा? क्यों नहीं बाबा, इसके अपने पहले घर पे लगता था। लगाओ ना, क्यों क्यों घर पे पर्सनल लगाओ? हाँ, पर्सनल अपने घर पे आप- लगने आप को लोग ना। चाहते हैं कि ये उनको- पर्सनल थोड़ी नहीं है। नहीं, देखो अब मेरी भी संस्था है, नहीं, नहीं, बराबर है। मेरी भी संस्था, मैं कहीं पे भी वोट लगा सकता हूँ क्या? नहीं, संस्था मैं तो- कहीं पे भी नहीं, नहीं, गवर्नमेंट के जगह पे कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ नहीं, क्या? बात बराबर है आपकी, लेकिन जो संस्था होती है, गवर्नमेंट- संस्था को- municipal तो उनकी नहीं होगी। देखो, संस्था को गवर्नमेंट मदद कर रही ना, बराबर। गवर्नमेंट से लाओ ना। नहीं तो क्यों मैं लाओ? आपसे जानना जब चाह जब रहा हूँ मांगे कि संस्था तब नहीं उनकी दिए ना, municipal है क्या? जब मांगे तब गवर्नमेंट ने देखो, दिया क्या? अभी नहीं होना, मेन बात अभी नहीं होना। तो यहाँ पे ये प्लेग्राउंड है, और प्लेग्राउंड में मैं 2017 में नगर सेवक था। 17 में मैंने आप ये 17 में मैं इस पे भी जवाब ले लेता हूँ। हाँ। 2017 में जो ये प्लेग्राउंड था, क्योंकि मैं इस एरिया में काफी टाइम से आ रहा हूँ, जी है ना, मैंने कवरेज भी किया है, ऐसा नहीं है, पहले भी कवरेज किया है। 2019 में जो इलेक्शन हुए थे, हम पूरे महाराष्ट्र में घूमे। यहाँ पर इसी तरीके का कुछ ना तो ये इसमें झूले थे, ना कुछ पार्क कुछ बना हुआ था। आप प्रॉब्लम 2017 में रहे हैं। प्रॉब्लम यही है जी। कि यहाँ पे 2 गुट में गुटबाजी हो गई थी। अब कैसे हुआ? ये बोल रहे कि मेरा बोर्ड लगेगा, मैं चलाऊंगा, वो बोल रहे हमारा बोर्ड लगेगा, हम चलाएंगे। ये 2 गुट के चक्कर में ये परिसर का और ये ग्राउंड का विकास हुआ नहीं। ताई, जवाब। हाँ, मेन बात ये आहे भैया, 2005 म्हणजे 20 वर्षापासून, हाँ, बरोबर, बरोबर. 2000 म्हणजे 2000 इथे आमच्या छोटासा टेज होता, तेव्हापासून आम्ही ही जे संस्था आहे, ही संस्था तेव्हापासून राबत आहे. नवीन व्यक्ती येईल, नवीन मंडळ तयार करेल, आम्हाला घ्या, आम्हाला आणि आम्हाला घ्या म्हणेल, आणि आम्हाला घेऊन आमच्यामध्ये फुटा पडेल, हे आम्हाला नको होतं. आम्हाला 50 नाही पाहिजे, 5च लोक पाहिजे, पण किंतु परंतु वाले नाही पाहिजे. आणि राहिला प्रश्न इथल्या लोकांचा, इथे जे आता तुमच्या समोर आहे सगळे इथले लोक आहेत, सगळे एक राहते त्या कोणत्यावर, एक राहते त्या कोणत्यावर, त्यांचं आम्ही ऐकणार आहे का? आणि जे बोर्ड आहे हे आमच्या स्वतःचं आहे का? समाजाचा आहे, बाबासाहेबांचे फोटो आहे, गौतम बुद्धाचे फोटो आहे, या अशा ह्या बॅनरला जर हे लोक विरोध करतील तर आम्ही यांना आमची जागा दाखवून देऊ ना, मग काय आहे ते? कारण की तुम्ही कुठे जाऊ, नहीं, ये बघा, आप इस पे जवाब दीजिए. कोई गवर्नमेंट के जगह पे, चाहे वो NIT का हो या NMC का हो, वो प्यूलैंड हो या ओपन फेस हो या प्लेग्राउंड हो, उस पे अधिकार किसका है? गवर्नमेंट का है. और वहाँ पे गवर्नमेंट किसके लिए करके देंगे? वो वहाँ के रहने वाले परिसर में लोगों के, अब वहाँ पे गार्डन के लिए होगा तो गार्डन बना देंगे, प्लेग्राउंड होगा तो बच्चों को खेलने का ग्राउंड बना देंगे. कौन बनाएंगे? गवर्नमेंट बनाएंगे. प्यूलैंड होगा तो उस पे वाचनालय बनाएंगे, कम्युनिटी हॉल बनेगा. किसके लिए? यह परिसर में रहने वाले लोगों के लिए. अब ताई का कैसा हुआ? 2009 से ताई ने वहाँ पे वाचनालय बनने नहीं दिया, तो वो लोग भी उनके विरोध में है. नहीं उनका कोई है ही नहीं ना. उन्होंने बोला ना कि वाचनालय बनाने के मैं फेवर में थी, लेकिन वाचनालय गेट के सामने पास में, नहीं, हाँ. सामने में होना था. ऐसा कुछ नहीं है. वैसाच आहे. नहीं, उनके इस- पास लेटर इसमें देखो, लेकिन मेरा एक ही कहना है, जो भी हुआ XYZ, मेरे को उसमें कुछ ये करना नहीं है. लेकिन मेरा एक ही कहना है कि कोई इंडिविजुअल संस्था, अब परिसर में अनेक संस्था होंगी, अब सब बोलेंगे कि मैं यहाँ के आके कंस्ट्रक्शन करता हूँ या मेरा बोर्ड लगाता हूँ, तो ये कहाँ तक उचित है?
भैया अभी बताओ अगर से ऐसा हुआ इस पे मैं थोड़ा सा ऐसा हुआ तो नागपुर शहर में जितने भी ग्राउंड है ना सब अपने संस्था का बोर्ड लगाएंगे, कहीं से निधि लाएंगे, बनाएंगे, अपनी दुकानदारी चालू करेंगे। ये हमारी ये दुकानदारी है क्या? नहीं नहीं ते नहीं तुम्हारा देखो शुरू से जो वाल कंपाउंड का काम भी खुद महिला मंडल ने किया। मानव कल्याण महिला मंडल ने डेपुटेशन दिया एनआईटी में, बिलियन 7.5 साफ थे, 8 लाख का फंड सैंक्शन हो गया। ये गार्डन का काम भी संस्था ने किया है, पाहू त्याचा लेटर आहे आणि सब लेटर पैड पे हो गया, किसी के घर का नहीं है। और ये बन भी रहा है तो लेटर पैड पे बन रहा है और सब यहाँ आजू बाजू के लोग हैं उनके माध्यम से बन रहा है। तुम बोलेंगे कि नया कोई आदमी किराए से रहेगा और बाद में घर बनाएगा तो बोलेगा कि मेरे को लो, मेरे को अध्यक्ष पद दो, मेरे को ये पद दो, वो पद दो। ये यहाँ पे चलने वाला नहीं है। भाव को कुछ पता नहीं है। जो लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं वो राजकारण कर रहे हैं। राजकारण ग्राउंड के बाहर, ग्राउंड के अंदर राजकारण नहीं होगा। और रही बात बैनर की, बैनर अभी से नहीं लग रहा है, 2000 से बैनर लग रहा है। हर प्रोग्राम रहता है, 14 अप्रैल रहो, बुद्ध जयंती रहो, 7 दिसंबर रहो, सावित्रीबाई फुले जयंती रहो, रमाई जयंती रहो, हमारा बैनर लगता है यानी शुभेच्छा देने के लिए। मैं बता देता हूँ नागेश बाबू, यहाँ पे और भी प्लेग्राउंड है, वहाँ पर मंदिर भी है। मंदिर में एक संस्था मंदिर में बाकायदा संस्था बनी हुई है। जो संस्था है वो गवर्नमेंट की कोई संस्था नहीं होती है। संस्था जो है प्राइवेट संस्था होती है, लोग आपस में मिलकर एक संस्था बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे बहुत सारे मंदिर दिखा सकता हूँ जहाँ पे उन्होंने अपने बैनर लगाए हैं, मंदिर के बैनर, संस्था के बैनर। तो बराबर है, ठीक है, संस्था का बैनर अगर लग रहा है तो उसमें कोई issue नहीं बराबर है ना, लेकिन उसमें कैसा है परिसर के सबकी सम्मति के साथ लगे है ना। अभी आपका यहाँ पर सांगा पुढचा बाय आहे, तुम्ही सर्वांनी सांगा। नहीं और तो ऐसे भी और भी मतलब ऑलमोस्ट लगभग 40-50 लोग हैं यहाँ पर। अभी तो हाँ, कम है, दोपहर में कितने लोग थे? नहीं 40-50 लोग अगर अपनी सहमति दे रहे हैं, हाँ। इसमें से कोई भी आप में से कोई ऐसा है जो असहमति है ताई के साथ में, असहमत है ताई के साथ? कोई नहीं। और सहमति किसकी नहीं है मैं बताती। महेंद्र वासनिक, दारासिंग गोटे, शालिनी पाटील, ज्योति गोटे, रजनी शहारे यांना मी यांची जागा दाखवून दी, कारण की माझं पूर्ण रेकॉर्ड आहे। दिखाया गया, उन्होंने पेपर दिखाया उसमें। हाँ, ते इथूनच गेलेले आहेत। नहीं देखो ये इंडिविजुअल उनका क्या है मेरे को उसमें नहीं आना है। तो आप बीच में नहीं लेकिन- पढ़ना चाहिए भैया आपने, लेकिन आपकी कैसा बनना है नहीं इसमें। मेरे को एक ही मेरे को ये समझता नहीं, कि ये उन्होंने बोला कि उनके ऊपर केस भी चल रहा है। गवर्नमेंट की हाँ, जगह है दारासिंग गोटे के ऊपर आपके साथ और कोई- गवर्नमेंट बात बराबर है, लेकिन अगर आपके साथ कोई खड़ा है, हमसे बात कर रहा है, वो सवाल जवाब तो हमें बताया जा रहा है वो, क्योंकि देखिए उन्होंने हमें पेपर दिखाए, हमने वो पेपर अपने मीडिया में दिखा रहे हैं वो चीज़ें जो हमने पेपर का फोटो खींचा। ताई ने हमें पेपर दिखाया, हम उसका भी पेपर का फोटो खींचा। और ताई ने कहा कि एक एनआईटी की जमीन है जिसको उन्होंने बेचा और अपनी लड़की की शादी की। नहीं कैसा है तो वो वो- इंडिविजुअल केस उनका क्या है बाहर का उनका पर्सनली कुछ नहीं, personally देखो नहीं, पर्सनली हाँ, ये भी नहीं, तो नहीं, पर्सनल हो गया यहाँ ना फिर। पर्स- हाँ। पर्सनली नहीं आप रुके, वो देखो मुझे सवाल उनका करने क्या है दीजिए। या तो आप एक काम करिए, आप आ जाइए, आप ही सवाल नहीं देखो वो उनका जो पर्सनली होगा उन्होंने उनका पर्सनली करना चाहिए, उसमें मेरे को कुछ लेना देना नहीं। और मैं उसमें पर्सनल इसमें नहीं जाऊंगा, हाँ, हाँ, हाँ। मैं पर्सनल इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि ये जो नहीं, अगर मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, अगर उनके ऊपर आरोप हैं, दारो गोटे जी के ऊपर आरोप हैं, अगर तो आरोप साबित हो जाते हैं तो साबित होंगे तो उनको पुलिस कार्रवाई होने को ना। बिल्कुल, मैं क्या बोला वो कार्रवाई जो भी करेंगे वो गवर्नमेंट करेंगे बिल्कुल बराबर, और इस पे भी जो भी होगा वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट करे। मतलब अगर यहाँ पे भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इनलीगल अगर वो जो तो भी मैंने है आपको बोला मैं कि- क्या बोला देखिए, हाँ, दारा सिंह गोटे हो या कुछ भी हो जो इनलीगल काम कर रहा है उनके ऊपर कार्रवाई होंगी। बराबर। तो यहाँ पर जो चीजें हैं आप दोनों के बीच में जो मतलब बातचीत हुई है, आरोप प्रत्यारोप जो हुए हैं, अभी फिलहाल मेरे हिसाब से नागेश बहू की तरफ से भी जवाब मिल गया, संगीता ताई आपकी तरफ से भी जवाब मिल गए हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी कानून के दायरे में रह के अगर चीज़ें हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। ना आपको आरोप, ना आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना उनको प्रॉब्लम, जो कानून के दायरे में। मेरा एक ही कहना है अगर से गवर्नमेंट कोई बना के दे रही है हाँ, तो उसमें नहीं, किसी को बात कुछ- गवर्नमेंट की नहीं, बात गवर्नमेंट की नहीं, मैं कह रहा हूँ कानून के दायरे में अगर चीजें हो रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट करे, चाहे वो संस्था की तरफ से करें, कानून के दायरे में होनी चाहिए। तब कैसा है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी ना फिर तो। कानून के दायरे में तुम अगर रूल से कर रहे और लीगली कर रहे तो उसमें किसी को बराबर है, क्या बराबर है, ठीक है ताई, कानून के दायरे में अगर चीजें होती हैं, कानून के दायरे में करो ना, रही दूसरी बात, अगर इनलीगल काम नहीं करना चाहिए बस मेरा ये। नहीं रही दूसरी बात, तो मैं बोलती जहाँ जहाँ इन्होंने डेपुटेशन दे रहे, निवेदन दे रहे, लेके स्वरूप से देना चाहिए।
जाके किसी को जाके किसी अधिकारी के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हम कैसे हम प्रेशर डाल रहे हैं क्या? हम लेके 100 रुपये में देते हैं, लोगों के साइन दे रहे हैं। हम प्रोसीजर से काम कर रहे हैं ना, 50 लोगों की साइन रहेंगी तो काम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेंगे ना। लेकिन नागेश भाव अगर जाके बोलेंगे मैं नगर सेवक हूँ, मैं बोलता वैसा करो, ये बात गलत है, बराबर। ये बात गलत है। और रही बात, जिस दिन मेरे बैनर को हाथ लगाएंगे और झंडे को हाथ लगाएंगे उस दिन मैं अपनी जगह दिखा दूंगी, चलिए, पूरी आग लग जाएंगे उस दिन। नहीं, मैं हिंसा की बिल्कुल नहीं, आग लग जाएगी समाज के ऊपर। अगर कोई उंगली उठाएगा तो पूरी आग लग जाएगी। समाज की अलग बात होती है, वो तो आप आपस में वो सब है ही। लेकिन फिलहाल हम भी चाहते हैं कि जो चीजें हैं आपसी सहमति से सब चीज निकले और जो भी चीजें हैं कानून के दायरे में हो, अच्छी रहेंगी। जो जितने भी चीजें हैं कानून के दायरे में हो तो बहुत बढ़िया। 50 लोग कहा, 2 लोग कहा, भैया बात सुनो ना। 2 लोगों की बात सुन के भैया ये परिसर पूरा खराब कर रहे हैं। कहा महेंद्र वासनिक का, कहा दारा सिंह गोटे है। आओ न बोलना मेरे सामने, अगर उनकी हिम्मत है तो मैं उसके सामने बात करती ना। अगर उसकी हिम्मत है, अगर वो खा पी के दबेल नहीं होगा, महेंद्र वासनिक और दारा सिंह गोटे और शालिनी पाटिल और रजनी सहार है, तो मैं उसके सामने सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। आमने सामने, पीछे कार्य करने में क्या फायदा है? मैं तो आमने सामने बात कर रही ना, और भाव के सामने भी बोल रही कि भाव तुम सोच समझ के काम करो। जिस दिन हमारे देखो, तुम्हारे पर्सनल झगड़े में मेरे को कुछ लेना देना नहीं। ऐसा समझो कि ये तुम समाज देखो का क्या काम करना है। सिर्फ मेरे को इतना ही कहना है कि ये प्लेग्राउंड है और ये प्लेग्राउंड रहने को ना। गवर्नमेंट बोल रहे हैं ना भैया, गवर्नमेंट हाँ, गवर्नमेंट से पुलिस चौकी होना, गवर्नमेंट से आप पुलिस चौकी गवर्नमेंट होना से है यहाँ पे। प्लेग्राउंड लाओ, आप इंडोर स्टेडियम लाओ। नहीं, आप अब वो पुलिस चौकी की मांग कर रही हैं तो आपका क्या आने को होना, आने को होना। इसके पहले पुलिस चौकी आई थी, सब हो रहा था, आने को होना। विरोध किया, तो विरोध किस अपना चीज़ के लिए हुआ? पुलिस चौकी- विरोध क्यों अपन क्यों विरोध किया है करेंगे? ना मेरे पास फोटो, वो भी फोटो है कौन मेरे पास। करेगा विरोध? नहीं, तो किसने विरोध किया? इधर के क्यों लोगों ने करेंगे? कि भाई हमारा बिजनेस है, हमारा वेट है उसके ऊपर, तो हमारा बंद हो जाएगा। तो हमने तो अगर उनके पुलिस लिए चौकी नहीं, आती है तो कोई किसी को उनके लिए नहीं किसी लाए को थे, पूछिए नहीं। क्योंकि यहाँ अच्छा पे रहेगा यहाँ बहुत अच्छा पे कि पुलिस चौकी आएंगे। पुलिस चौकी तो लाएंगे इसमें, पुलिस उसके चौकी लिए भी तो हमने आने को निवेदन छोड़ा। दिया है पुलिस चौकी के लिए, और वो भी उसके करेंगे। लिए तो अपन सहमत जिस है। दिन हमारे समाज के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, इतना पक्का है। यहाँ पे सब देखो, भाई ये लोग बहन कैसा है, हाँ। ये समाज का विषय नहीं है। अभी अभी फिलहाल तक जैसे अभी हम बात तक कर रहे देखो, हैं, यहाँ पे बिहार है, किसी ने कुछ बोला है, कुछ नहीं बोल सकते। समाज का इसमें विषय नहीं है। ये इंडिविजुअली जो इनलीगल काम हो रहा है उसका विषय है। नहीं तो ये जो काम हो रहा है नागेश भाई, फिर से मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो बन रहा है समाज ये हो गया। वाचनालय, ये मतलब इलीगल है? इनलीगल है ना, तो वो कह रही है कि मेरे पास पेपर है, कानून के लीगल। दायरे में रह के हाँ काम तो कर रही है। लीगल है तो दिखाओ ना। तो देखो ना, इन नहीं लोग बोल पेपर रहे हैं, नहीं, अरे वो legal- चीजें हम भी देखो। दिखाई नहीं, बाकायदे उन्होंने हमें फोटो दिखाए हैं। हाँ तो हमने फोटो किसने खींची। दिया है? ये तो हाँ। एनआईटी ने सम्मति, परमिशन तो कहीं ना कहीं से होगी। परमिशन एनआईटी ने दी है कि एनएमसी ने दी है NMC का कोई रोल नहीं, कि राज्य सरकार ने दी है कि मंत्रालय से लाया है? ये तो नहीं बराबर बराबर, नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो हम और लोग भी चाहें। गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट अगर तुमको परमिशन दे रहे, आप उनको दिखाइए। नहीं उनको नहीं दिखा, तुम देखो। परमिशन अगर गवर्नमेंट दे रहे तो फिर ठीक है। हाँ। अगर से परमिशन लेके कर रहे तो फिर कोई कितना भी ऑब्जेक्शन ले लो, बराबर। आपको डरने की क्या बात है? तो नहीं, वो तो डर ही नहीं है। चलो, नहीं, नहीं। ना आप भी नहीं डर रहे, वो भी नहीं, नहीं डर नहीं, रहे हैं। डरने देखो, का तो यहाँ पे डर का तो अगर नहीं। आपको एनआईटी परमिशन दे रहे हाँ, और एनआईटी ने आपको लीज पे दिया हाँ, हाँ, तो डरने की क्या बात? बिल्कुल। मैं डर ही कर रही। नहीं नहीं, उसमें तो डर तो कहीं है ही नहीं। वो तो खुद कह रही है ना कि हाँ, तो कंस्ट्रक्शन कैसा चालू है? तो डर का तो आप नहीं है। आप देखो, नहीं समझते। ये विषय है एनआईटी का, हाँ, ये विषय है प्रशासन का। हाँ, इस पे जो भी एक्शन होंगे हाँ, वो लीगल इनलीगल वो प्रशासन वही ले। दूसरी बात आप अपने आपस में और किसी के ऊपर कुछ आरोप करके कोई मतलब नहीं। आरोप तो आप मेरे ऊपर कर रहे हैं ना कि NHC नहीं, ये आरोप करके। देखो, मैं क्या NHC बोला ये करके। ताई, हाँ। वो मैं आरोप आपके ऊपर नहीं कर रहा हूँ, और इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट की जगह पे। नहीं, देखिए नागेश भाई, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपने बोला ये चीज, हाँ तो बराबर है ना। आपने बोला था कि हाँ। नहीं वो एनआईटी से मिली भगत की वजह से ये सब हुआ। हाँ तो हो सकता है ना। ऐसा होता है। देखो, मेरी इलेक्शन का समय था, मैं उनके सामने बोल रहा हूँ, हमारा इलेक्शन लगा था, प्रचार चालू हो गया था और यहाँ पे काम चालू था। मैंने सिर्फ उनको बार बार बोला भी कि ये काम कौन कर रहा है, एनआईटी कर रही क्या? एनआईटी का कभी कोई पूछा नहीं, प्रोजेक्ट? कभी पूछा अब नहीं मेरे मेरे को मालूम है कि यहाँ पे ये एनआईटी का प्लेग्राउंड है, इसके ऊपर अगर कोई कंस्ट्रक्शन करेगा तो एनआईटी करेंगे ना, दूसरा कोई कर सकता क्या अब गवर्नमेंट आपको के क्या जगह बताऊं, पे? हमको बड़े बड़े साहब ने हमको मदद की है। बड़े बड़े साहब ने क्या नाम होता है आपके आपको?
आप देखो किसने किसकी क्या क्योंकि इसमें कुछ सच्चाई है। होगी तभी ना। ये नहीं खैर नहीं, इन्होंने अभी आरोप क्योंकि किया ना देखिए ये बहस जो है ये खत्म होने वाली बहस नहीं है, नहीं, क्योंकि ये लगातार चलती रहेगी। कितना भी हम बात करेंगे ये चलती रहेगी, क्योंकि नागेश भाव के अपने आरोप हैं, आपके अपने आरोप हैं। मैं उन खैर पर आरोप कर ही खैर नहीं रही खैर जो भी चीजें हैं कानून के दायरे में होके रहें, हमारा यही रहेगा, क्योंकि हम पूरी तरह से कानून को सपोर्ट करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून बना हुआ है उसके दायरे में होके सारी चीजें हों, हर चीज नागेश भाव की तरफ से भी दायरे में हो, आपकी तरफ से भी दायरे में हो, तो चीज़ें जो होंगी बहुत सुंदर होंगी, बहुत अच्छी होंगी। और जो गार्डन है ये अच्छे से बने और आपका जो वाचनालय है ये भी अच्छे से बने, लोगों को जो मदद है वो मिले, जो गरीब बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ने आए, और यहाँ जो प्लेग्राउंड है यहाँ के जो रहवासी हैं उनको यहाँ पर प्लेग्राउंड में खेलने को मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पुलिस चौकी ज़रूर मिले, क्योंकि आप यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने बात की है सबका एक ही आरोप है कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर लोग दारू पीते हैं, खैर आप देखिएगा, नगर सेवक आप हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपके ऊपर आरोप कर रहा हूँ, आपने वाकई पहले भी बहुत अच्छे काम किए, 4 साल आपने बहुत तैयारी की है, क्योंकि 4 साल इलेक्शन नहीं हुए थे, तो काफ़ी काम किया है इन्होंने भी, क्योंकि सड़कें बनवाई हैं और भी चीज़ें की हैं, निधि लेके आए आप, तो जो भी चीज़ें हैं आप नागेश भाव आप भी देखिएगा कि यहाँ पर ऐसी इलीगल एक्टिविटी ना हो। पुलिस का सहयोग अगर ताई को लगता है, यहाँ के लोगों को लगता है, वो आप जरूर करवाइएगा। जी देखो जी मैं जब भी पुलिस स्टेशन जाता हूँ ना, हमारे थानेदार को पूछ लो आप, तब भी मैं जो मेरे प्रभाग में गार्डन है, लेआउट है, वहाँ पे पहले मैं कंप्लेंट देता हूँ कि यहाँ पे चार्ली भेजो, यहाँ पे अपना ये चार्ली वगैरह को भेज के वो बराबर ये है, एक्टिविटी देखो। वो तो बताने की जरूरत ही नहीं, वो तो देखिए आप नगर आपको मैं बता रहा हूँ, नागपुर शहर में यही का प्रॉब्लम नहीं, आपको भी मालूम होगा, आप भी पूरा नागपुर शहर घूम रहे, बराबर जहाँ जहाँ ओपन फेस है, जहाँ जहाँ ग्राउंड है, वहाँ ये परेशानी तो है, ये मैं मानता हूँ कि कैसा है, जिनको दारू पीना है उनको खाली जगह होना, उनको वहां जाके बैठने को होना। कई बार कलोडे कॉलेज पे मैं घूमने जाता हूँ कभी शाम को वगैरह, तो मैंने खुद कई बार वहां पे कंप्लेंट की कि यहाँ पे एक तो गाड़ी में अब वो क्या उनको मालूम क्या कर रहे थे, हमने खुद पुलिस को कॉल करके बुला के वो गाड़ी को अरेस्ट करवाया। खैर टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ अगर पुलिस चौकी की मांग होती है तो आप उसमें नहीं, पूरा सहयोग देखो, करें। मैं सहयोग आप बोलेंगे, ताई को मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इसके लिए तुम कल बोलो, डीसीपी के तरफ जाना है या एसीपी के तरफ जाना है, पीआई साहब के तरफ जाना है, मैं आने के लिए तैयार हूँ, पुलिस चौकी के मांग के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अच्छा इसके अलावा एक और शिकायत है ताई की, मैं उस पर भी ले लेता हूँ, जल्दी से सवाल ले लेता हूँ। ताई का आरोप है कि जब भी ये यहाँ पर इस एरिया के लिए कुछ करना चाहती है तो इनके घर पे पत्थरबाजी होती है, और ये पहले भी मुझे एक बार बता चुकी हैं इस चीज़ के बारे में, मुझे ये नहीं पता था एग्जैक्ट इनका घर है क्या है, तो इसके लिए भी अगर पुलिस चौकी खुल जाती है तो उनके घर पे पत्थरबाजी नहीं हो, क्योंकि समाज सेविका हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का काम कर रही हैं, तो ऐसा होना संभव है, ये चीज़ मैं मान सकता हूँ। तो देखो अब पत्थरबाजी हो रही नहीं हो रही होती होंगी, उनको ही मालूम है, अब पत्थरबाजी हो रही नहीं हो रही होती होंगी, उनको ही मालूम है। नहीं वो तो दुख तो लेकिन उनको ही पता है ना, हाँ, अपना दुख तो। उनका आप नहीं रह उनको मालूम है। लड़कों को मैंने लड़के रहते कि नहीं, मैं उनको डांटती ना, यहाँ पीना नहीं, यहाँ पे गांजा नहीं पीना, यहाँ बैठना नहीं, तो उस दिन मेरे घर में पत्थर जरूर आते हैं, जरूर आते। खैर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मैं तो जी, जी। बोल रहा हूँ हाँ। आपके माध्यम से जी पुलिस प्रशासन को हाँ कि जहाँ जहाँ ये सब ग्राउंड है, हाँ मेरे प्रभाग में हाँ साई कॉलोनी करके है, हाँ। पानी के टाकी के बाजू में, हाँ, उन लोगों ने तो बोलना बंद कर दिया है लोगों को, क्योंकि जब ऐसे कभी बोलते ना वो लोगों को कि यार रुकना नहीं, लड़के जाके खड़े हो जाते हैं, वहां पे बैठते हैं, दारू गांजा पीते हैं, उनको अगर बोलने गए ना तो उनके घर के ऊपर पत्थर फेंकते, उनसे ये करते, इसलिए अभी ये तो हकीकत है, मतलब आप हाँ ये हकीकत है खैर चलिए कि मैं- जहाँ हम भी- ग्राउंड के जी, आजू बाजू में मकान है वहाँ हाँ। तो परेशानी है। आपके माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन को भी बताना नहीं, चाहता हम हूँ भी एक हम भी ये हाँ।
कमिश्नर हैं उनको ये भेज देंगे, हम भी ये क्लिप हाँ, भी भेजेंगे जरूर कि जहाँ जहाँ और- ग्राउंड है बिल्कुल। और हम भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर जो ग्राउंड है इलीगल एक्टिविटी अगर हो रही है तो पुलिस प्रशासन इस चीज़ को देखे और जो भी इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं उनको उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। खैर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि सब जो चीज़ हैं वो शांति से निपटें और ये जो प्ले ग्राउंड है जैसे मैंने कहा हरा भरा बने और लोगों को यहाँ पर खेलने को मिले, बच्चे खेलने को आए यहाँ पर। और जो यहाँ पर गटर लाइन खुली हैं, अभी अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है, डर का माहौल है बच्चों में, क्योंकि बच्चे अगर खेलने जाते हैं तो उसके अंदर गिर सकते हैं। वो जल्दी से जल्दी वो बंद हो और जो वाचनालय बन रहा है वो कानून के दायरे में बने और जो यहाँ के रहवासी हैं उनको इस वाचनालय का पूरा फ़ायदा मिले। तो मैं मनीष कुमार अंकुर, शताब्दी नगर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।